कर रही हूं शिव शक्ति पर छिड़े संग्राम की। पूरे देश में चंद्रयान का विजय गान हो रहा है। जहां चंद्रयान 3 उतरा, भारत ने उसे शिव शक्ति नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह बेंगलुरु पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाते हैं और साथ ही उन्हें संबोधित करते हुए इसकी घोषणा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े, जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने छोड़े, वो पॉइंट शिव शक्ति चंद्रयान 3 का पदचिन्ह जहां पर छोड़े वो कहलाएगा, और चंद्रयान 2 ने जहां पदचिन्ह छोड़े वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। साथ ही साथ एक और अहम ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, जहां पूरा देश इससे गदगद है। इसका विजय गान हो रहा है। तो वहीं विपक्ष का अपना ही एंथम चालू है। उसे शिव शक्ति नाम पर भी एतराज है। उसने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि शिव शक्ति नाम पर आखिर किसे आपत्ति हो सकती है और क्यों हो सकती है? क्या सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर यह विरोध हो रहा है, या फिर विपक्ष के पास दरअसल अब कुछ बचा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो मुद्दा विहीन हो चुका है और इसीलिए वो शिव शक्ति नाम पर भी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह बताया गया कि शिव शक्ति नाम क्यों दिया गया है। शिव का मतलब से ही एहसास होता है कि शुभ, और साथ ही साथ शक्ति, कन्याकुमारी से वो शक्ति को जोड़ते हुए यहां पर नजर आते हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको यह बताती हूं कि किस तरह से और क्यों दरअसल इस पूरे नाम को लेकर हो हंगामा मचा हुआ है। जवाहर पॉइंट 2 शिव शक्ति की अगर हम बात करें तो किस तरह से क्या तमाम वो प्रतिक्रियाएं दरअसल आई, जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चंद्रयान 1 की लैंडिंग साइट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था। उस वक्त की अगर बात की जाए तो 17 योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर चल रही है। 26 खेल पुरस्कार गांधी के नाम पर ही है। 17 स्पोर्ट्स स्टेडियम गांधी परिवार के नाम पर है। अब किसका पॉइंट सही है, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। 41 पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार के नाम पर है। 37 अस्पताल गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही है। 4 पावर प्लांट गांधी परिवार के नाम पर है। तो जवाहर पॉइंट 2 शिव शक्ति का दरअसल ये जो पूरा एक सफर रहा है, इन्हीं पॉइंटर्स के जरिए जो तमाम पॉइंटर्स इस वक्त हमने गिनवाए, सड़क से लेकर संस्थान से लेकर संगठन से लेकर पुरस्कारों से लेकर, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका पॉइंट सही है। अब ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं 5 का प्रहार के एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि शिव शक्ति नाम पर विपक्ष को यह एतराज क्यों है भाई। दूसरा सवाल ये कि मोदी विरोध में शिव शक्ति का विरोध कर रहे हैं क्या। तीसरा सवाल ये कि जवाहर पॉइंट सही है तो शिव शक्ति का विरोध क्यों हो रहा है। चौथा सवाल ये कि क्या वाकई कांग्रेस की मानसिकता परिवारवादी है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या मोदी ने विपक्ष को मुद्दाविहीन कर दिया है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय जवान, जय जवान। जय विज्ञान, जय अनुसंधान और जय जवान के नए नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देश की शान टीम चंद्रयान का अभिनंदन किया। चांद पर विजय पताका फहराने वाले इसरो के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। ग्रीस से सीधा बेंगलुरु पहुंचकर मून मिशन टीम को सैल्यूट किया और चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतरा, उस जगह को शिव शक्ति नाम दिया। चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है, और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। पीएम
ने शिव शक्ति नाम के पीछे की वजह भी बताई, लेकिन मोदी विरोध में डूबे विपक्ष ने शिव शक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए। आरोप लगाया कि चांद पर भी नाम की राजनीति हो रही है। चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री, जिसका वो नाम रख रहे हैं। कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम और हमारी हर सोच में, हर बात में, हर काम में, हर नाम में राष्ट्र प्रथम। दूसरी ओर कांग्रेस है, वो उनमें ये होड़ लगी होती है कि नेहरू जी का नाम रखें, इंदिरा जी का रखें, राजीव जी का रखें, सोनिया जी का रखें। अब तो पता नहीं आगे किस किस का रखने की सोचेंगे, लेकिन अब मौका नहीं मिलेगा इनको। बीजेपी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और पलटवार करते हुए चांद पर जवाहर पॉइंट भी याद दिला दिया। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि अगर जवाहर पॉइंट सही है तो फिर चांद पर शिव शक्ति पॉइंट का विरोध क्यों? क्या सिर्फ मोदी विरोध में शिव शक्ति का विरोध कर रखे हैं? अब इस प्रकार का दकियानूसी विचार से मैं सहमत नहीं। अगर उनको वाकई में नामकरण करना ही था तो इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखना चाहिए था। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम पर रखना चाहिए था। इसरो वैज्ञानिकों के अध्यक्ष के नाम पर रखना चाहिए था। मैं तो ऐसी छोटी बातें ना ऐसा मेरे विचारों में आती हैं, ना मैं इनको सोचता हूँ और ना ही मैं इन पे कोई कमेंट करना पसंद करता हूँ, ना ही मैं समझता हूँ ऐसे ऐतिहासिक और सात्विक क्षण को इन सब बातों के कारण उसकी एनर्जी को दूषित करना चाहिए। शिव शक्ति नाम पर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन अब सवाल तो ये है कि आखिर विपक्षी दलों को शिव शक्ति नाम से एतराज क्यों है? क्या वाकई परिवारवादी मानसिकता की वजह से चंद्रयान पर राजनीतिक तूफान उठा है? और सवाल ये भी कि क्या मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।